हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी, टेली सर्विसेज से जुड़ी हुई कंपनी, टेली कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की TTML के नाम से इसे जाना जाता है। काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है इन रिसेंट टाइम्स। अगर इसका 52 वीक लो देखेंगे तो ₹1.80 का है और अभी भी स्टॉक जो है इतने लोअर सर्किट्स के बाद भी ₹17.85 के आसपास काम कर रहा है। और 52 वीक हाई जो है ₹22.80 का है। आज जो है ₹17.85 पे ओपन हुआ है। हाई भी और लो भी इसका ₹17.85 का है और 4.80% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। प्रीवियस क्लोज ₹18.75 था। तो किस टाइप से ये जो शेयर है काम कर रहा है, कैसे इसके रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं, क्या उसके अंदर चीज़ें अच्छी हैं और क्या बुरी हैं, और 9th मंथ के को कंपेयर करें 9 मंथ से तो किस टाइप से चीज़ें दिखाई देती हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और कितना ये डाउन जा सकता है, कहाँ पे ये कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ सकता है और क्या इसके ऊपर के टारगेट्स बनते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र के रिजल्ट्स के ऊपर और उसके बाद टेक्निकल्स को देखेंगे कितना ये नीचे आ सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो इसके अंदर क्या बनता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं, जो 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो देख सकते हैं 27,23,573 के आसपास की थी। और अभी जो वॉल्यूम्स हैं सुबह 4 लाख के आसपास के वॉल्यूम है। 3,97,000 के आसपास के वॉल्यूम्स अभी चल रहे हैं। 27 लाख 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से इसके रेगुलर सर्किट में ये आपको दिखाई देगा ₹17.85 के आसपास। इसके बाद अगर रिजल्ट्स की हम बात करें, ये वेबसाइट पे कल इन्होंने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। NSE और BSE दोनों को इंटीमेट किया है इसके लिए 10 फरवरी 2021 को। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख सकते हैं वो क्वार्टर एंड के भी हैं, 31 दिसंबर 2020 के, और 9 मंथ के भी डिक्लेयर किए हैं, यानी कि जून प्लस सितंबर प्लस दिसंबर क्वार्टर के तीनों के डिक्लेयर किए हैं। तो रिजल्ट्स इस टाइप से हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियरिफाई करें, जो सेल्स है दिसंबर क्वार्टर की 278 के आसपास आई है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 257 थी। और दिसंबर 2019 में अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें 255 के आसपास थी। तो वहाँ से सेल्स जरूर थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। बट एक्सपेंसेस देखेंगे तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए और चाहे आप देखिए ईयर ऑन ईयर, तो एक्सपेंसेस आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे 139 से 151, और यहाँ एक्सपेंसेस 126 से 151 के आसपास जा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन जो है पिछले कई क्वार्टर जैसे हमने पहले भी बताया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है प्लस में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इनके प्लस के रिजल्ट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 127 के आसपास हैं। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो हल्का सा आपको यहाँ पर डाउन दिखाई देगा, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये इंक्रीज होते दिखाई देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें जो किसी भी कंपनी के लिए मेन होती है, तो 46% के आसपास इन्होंने अभी भी इसे अपने आप को मेंटेन किया है। और लास्ट क्वार्टर में 46% था, जबकि दिसंबर 2019 में देखें तो 51% के आसपास ये पहुंच गए थे। उसके बाद अगर इंटरेस्ट बर्डन को जरूर देखेंगे हम, इंटरेस्ट बर्डन जो 353 करोड़ की हुआ करती थी दिसंबर 2019 में, और सितंबर 2020 में लास्ट क्वार्टर में 406 के आसपास थी, वो अभी भी 385 के आसपास दिखाई दे रही है। यानी इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो एवरेज देखें तो आपको 385 के आसपास अभी भी दिखाई देगी। अगर नेट प्रॉफिट्स को देखें तो इस क्वार्टर में भी इन्होंने जो अपना प्रॉफिट है वो माइनस के अंदर ही पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं -298 करोड़ के आसपास किया है। कुछ कम जरूर है बट स्टिल माइनस के अंदर ही रिजल्ट्स हैं इनके। अभी भी लास्ट क्वार्टर में -341 था, जबकि आप देखेंगे दिसंबर 2019 से इसे कंपेयर करेंगे तो -277 था। तो एक रेंज के अंदर ये जो रिजल्ट्स हैं आपको दिखाई देंगे। चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लॉस जो है थोड़ा कम होता हुआ दिखाई जरूर देगा, बट अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो लॉस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी लॉस में ये कंपनी आपको दिखाई दे रही है। अदर इनकम देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास की है, जबकि लास्ट क्वार्टर में -10 के आसपास थी। और अगर लास्ट ईयर को भी देखें तो -1 में थी। यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास की आपको अदर इनकम भी दिखाई दे रही है। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 3665 करोड़ के आसपास का भी मार्केट कैप है। डेट एक मेजर कंसर्न है। जैसे आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके प्लस में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, बट जो डेट का इंटरेस्ट ये पे करते हैं वहाँ से इनका प्रॉफिट जो है माइनस में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक कंसर्न यहाँ पर जरूर दिखाई देता है। बट टाटा ग्रुप ने जैसे पहले बताया था कि हम इसको रिवाइव करते हुए नजर आएंगे आने वाले क्वार्टर्स में, जरूर ये आपको रिवाइव होते हुए नजर आएगा। जो सुपर ऐप इनकी लॉन्च हो रही है, यहाँ से इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल सकता है।
अभी पेपरों में सब चीज़ें हो रही हैं, बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं। जब उसके रिवेन्यूज इसके अंदर ऐड होने स्टार्ट होंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि कैसे ये टर्न अराउंड होती है, कि जो सुपर ऐप है उसके थ्रू इनको कितना बिजनेस मिलता है, कितने इनके मार्जिन्स हैं और कैसे कैसे ये डेट को रिड्यूस करते हैं या रिस्ट्रक्चर करते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे वहाँ से ये जरूर टर्न अराउंड होते हुए नजर आएगा। अभी जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था, एक न्यूज़ बेस पूरी की पूरी रैली चल रही है। जो पहले अक्टूबर में जो रैली चली थी, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो अक्टूबर में जो रैली चली थी यहाँ से, वो थी जब सुपर ऐप लॉन्च हो रही थी, तो उसकी न्यूज़ के ऊपर कि टाटा ग्रुप इसे रिवाइव करेगा। तो ये शेयर जो था 2 रुपये समथिंग से 9 रुपये तक पहुंच गया था। उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया। उसके बाद जो जैसे जैसे टाइम पास आया सुपर ऐप का, और सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने AGR के जो मिस कैलकुलेशन थी उसके लिए अप्रोच किया था, वहाँ से ये शेयर और भी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया और इस टाइप से ये शेयर जो है 23 रुपये 20 पैसे तक पहुंचा। बट रिजल्ट से पहले प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं और एक अच्छे लेवल तक ये पहुंचता हुआ आपको नजर आया था। तो यहाँ से शेयर जो है कितना नीचे आ सकता है उसके हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं 9 मंथ के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स किस टाइप से दिखाई देते हैं। दिसंबर 2019 को दिसंबर 2020 से अगर कंपेयर करें 9 मंथ को, 9 मंथ से यहाँ पर देख सकते हैं 9 मंथ है। अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम पिछले 9 मंथ में जो थी 818 करोड़ के आसपास की थी। अभी जो 9 मंथ की है 778 के आसपास है। इसके बाद अगर हम देखें जो प्रॉफिट्स थे पिछले 9 मंथ के, तो 2840 करोड़ माइनस में थे और अभी जो है माइनस 1708 करोड़ माइनस में है। तो लॉसेज कम होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। 9 मंथ को भी 9 मंथ से कंपेयर करें, बट जो लॉसेज हैं स्टिल अभी लॉसेज हैं इसके अंदर। जब लॉसेज कम नहीं होंगे, इंटरेस्ट बर्डन इसका कम नहीं होगा, यहाँ से इंटरेस्ट पे करते हैं, तब तक इस कंपनी को टर्न अराउंड नहीं किया जा सकता है। तो डेट को रिस्ट्रक्चर करना या इस टाइप के रिवेन्यू जाना, यहाँ से ये अपना कैश फ्री फ्लो कर सकें या पॉजिटिव हो सकें और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, तब तक ये कंपनी लॉस में ही चलती हुई दिखाई देगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस टाइप से इनकी जो EPS है दिखाई देती है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर EPS भी आपको भी माइनस में ही दिखाई देगी, -13.2 के आसपास, और बुक वैल्यू -91.9 के आसपास दिखाई देगी। फेस वैल्यू 10 की है और अभी ये डिविडेंड पे नहीं करते हैं। अगर प्रमोटर की होल्डिंग को भी देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर 74.36% के आसपास है। FII की होल्डिंग 0 है, DI की होल्डिंग भी 0 है और पब्लिक के पास 25.64% के आसपास का स्टेक इसके अंदर दिखाई देता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस को, ये 1 डे का शेयर प्राइस मैंने लगा रखा है, इसके अंदर जो कैंडल है 1 डे को रिप्रेजेंट करती है, डे हाई लो क्लोज को। तो आप देखेंगे शेयर जो है नीचे के लेवल से काफ़ी ऊपर आया हुआ है और अगर आप अप्रैल का लो देखेंगे तो 1.80 के आसपास ये पहुंच गया था। वहां से शेयर जरूर रिकवर किया है और एक हायर हाई लगातार कंसोलिडेट किया था इसने। यहाँ पर जब न्यूज़ आई थी कि सर्वाइवल की, और उसके बाद ये शेयर यहाँ पर 8 रुपये 70 पैसे के आसपास पहुंचकर काफ़ी कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये शेयर ऊपर जाता हुआ आपको नजर आया सर्किट टू सर्किट। जब इस टाइप की रैली आती है तो आप देख सकते हैं कि जब तक ऑन ग्राउंड उसके फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं तो थोड़ा सा सर्वाइव करना उसे मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। जैसे जैसे इसकी न्यूज़ आएगी सुपर ऐप की और इनको रिवेन्यूज मिलने स्टार्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट आता है पॉजिटिव, तो वहाँ से भी इनकी अगर कुछ सेविंग्स होती हैं तो बिल्कुल ये शेयर जो है आपको यहाँ से भी 34-35 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बस शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग और जो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है वो आपको जरूर दिखाई देगा, जो कि ये शेयर को 15 रुपए के आसपास तक इजीली आता हुआ आपको नजर आएगा। 15 रुपए बिल्कुल ये टच करता है, 14 रुपये 80 पैसे और 15 रुपए के आसपास ये शेयर बिल्कुल आपको आता हुआ नजर आ सकता है। एक रिजल्ट्स का जो हैंगओवर था वो इससे उतरता हुआ नजर आ रहा है और अब ये एक लेवल के ऊपर 14 रुपये 80 पैसे से लेकर 15 रुपए के आसपास ये बिल्कुल आ सकता है और कंसोलिडेट कर सकता है उस रेंज के अंदर। यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता है और जो लोअर लेवल इसका बनता है वहीं पर हमें इसे बाय करना है अगेन, और ये जो हाई होगा ये इसको बिल्कुल आने वाले टाइम में ब्रेक कर सकता है। अगेन सर्किट टू सर्किट चलता हुआ कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर आती है तो बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी इसके अंदर रहेगी। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा शेयर जो बन सकता है, बट नियर टर्म में जिस हिसाब से चला है तो काफ़ी अच्छी वेल्थ इसने क्रिएट करके दी है और इस टाइप की जो रैली होती है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। जो शेयर सर्किट टू सर्किट ऊपर जाता है, आपको भी हिस्ट्री पता है कि वो शेयर सर्किट टू सर्किट नीचे भी आता है तो प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर जरूर आएगी। बाय ऑन डिप की पॉलिसी आपको रखनी चाहिए, न्यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। रिजल्ट्स आने वाले टाइम में हो सकता है इसके पॉजिटिव हों तो ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है। 34-35 के इमीडिएट टारगेट्स इसके बनते हैं, बट नियर टर्म में बिल्कुल ये प्रेशर में रह सकता है। 14 रुपये 80 पैसे 15 रुपये तक इजीली ये शेयर आता हुआ नजर आ सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके
करके अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। जिन्होंने काफ़ी लो लेवल के ऊपर खरीद रखा है वो इसके अंदर अभी भी बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।